बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही मज़ाहिया किस्म की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे हमें बहुत बड़ा सबक भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। देखिए, ज़िंदगी में कुछ लोग ज़ुबानी कलामी तीस मार खान बनते हैं और कुछ अमली तौर पर तीस मार खान बनते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि किस्मत मेहरबान हो जाती है, जैसे बड़ी मशहूर कहावत है, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो फिर बाज़ दफ़ा ये भी हम सुनते हैं कि और हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो लुब्बे लुबाब है वो एक कहानी की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। एक गांव में एक गरीब आदमी था, उसकी नई नई शादी हुई। तो अभी कुछ दिन शादी को गुज़रे थे। उसकी बीवी ने उसे एक मीठा पराठा बना के दिया, तो उसने बड़े मज़े से खाया और खाने के बाद हाथ जो है वो मीठे वाले थे, वो धोने की बजाय उसने अपने ऐसे बाजुओं के साथ साफ़ कर दिए। और पराठा बड़ा मज़ेदार था, चाय पी और लेट गया। जब लेटा तो हाथ को वो मिठास लगी हुई थी, उसके ऊपर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा जमा हो गई, मक्खियों से बड़ा तंग था। तो उसने बड़ी कोशिश की कि मक्खियों से जान छूट जाए, लेकिन कैसे छूटती, उसके बाजुओं के ऊपर तो वो मिठास लगी हुई थी। उसने गुस्से में आके ऐसे हाथ मारा, ऐसे हाथ मारा। तो जब उसने एक हाथ ऐसे मारा ना, तो वो काफ़ी सारी मक्खियाँ मर गईं। वो उठा, उसने एक एक करके मक्खी गिनी, वो गिनी तो पूरी 30 थीं। उसने अपने बीवी को जल्दी से बुलाया, कहता देखो एक ही वार में मैंने दुश्मन के 30 सिपाही जो है ना वो मार दिए हैं, और आज के बाद तुम मुझे 30 मार खान कह के पुकारना। और देखो एक हाथ मार के मैंने 30 जो है ना दुश्मन ढेर कर दिए हैं। उसकी बीवी ने कहा, हजूर मैं आपको 30 मार खान कह के ज़रूर बुला लिया करूँगी, लेकिन ये जिस गांव में आप रहते हैं ये तो आपकी 7 नस्लों को जानते हैं, तो ये इनको तो पता है कि आपकी क्या औकात है, आप किस लेवल पर हैं, और आपको ये गांव वाले तो 30 मार खान नहीं मानेंगे, तो मेरे कहने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसने कहा क्या कहें, उसने कहा फिर हिजरत कर लें अगर 30 मार खान बनना है। उन्होंने अपना सामान पैक किया, वहाँ से निकले और बड़ी दूर जाके अपने शहर से कोई मीलों दूर जाके उन्होंने अपना घर ले लिया, वहाँ पे आबाद हो गए। जब वहाँ पर आबाद हुए तो उसकी बीवी ने कहा कि अभी यहाँ पे कोई नौकरी कोई चीज़ ढूंढें। वहाँ पर थे तो कोई थोड़ा बहुत मजदूरी आप कर लेते थे, गुज़र बसर होता था। यहाँ नया शहर है, ख़र्चे भी ज़्यादा हैं और लोग जानते भी नहीं हैं कि अगर हम भूख में होंगे तो कोई हमारी मदद कर देगा गरीब समझ के। यहाँ पे तो आपने रहना भी 30 मार खान बन के है, तो खान साहब फिर आपको मेहनत करें, कोई नौकरी ढूंढें। उसने बोला ये बात भी आपकी सही है। वो घर से बाहर निकला, उसे पता चला कि इस मुल्क का, रियासत का जो राजा है, बादशाह है, वो फ़ौज में भर्ती कर रहा है। तो उसने आके अपनी बीवी को बताया है कि इस तरह फ़ौज में भर्ती हो रही है, तो क्या मैं वहाँ पे भर्ती हो जाऊँ। उसने बोला हो जाओ, इसमें क्या मसला है। वो गया जहाँ भर्ती हो रही थी, वहाँ पे जो अफसर साहब बैठे हुए थे, उसने अफसर को कहा कि मैं भी भर्ती होना चाहता हूँ। उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम है 30 मार खान, मैं एक बार में 30 फौजी जो हैं वो ढेर कर देता हूँ। उसने बोला बड़ी बात है यार, बड़ा बहादुर आदमी है। उसने वो सारा पैगाम जो है बादशाह को भेजा कि फ़ौज की भर्ती के दौरान एक ऐसा जो है हमें सूरमा मिला है, एक ऐसा जवान मिला है कि जो एक वार करके दुश्मन के 30 जो हैं वो फ़ौजी जो है ना वो ढेर कर देता है, तो उसको भर्ती कर लिया जाए। उसने बोला बिल्कुल करो भर्ती। बल्कि बादशाह ने कहा कि इसको दरबार में लेके आओ, मैं इसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा पहलवान है जो एक वार में 30 दुश्मन गिराता है। उसको दरबार में पेश किया गया। जब दरबार में उसकी बहादुरी का ये ज़ुबानी कलामी वाला किस्सा जो है सुनाया गया, तो वहाँ पर मौजूद पुराने दरबारी वो हसद का शिकार हुए। तो उन्होंने प्लान बनाया कि इसकी बहादुरी चेक करते हैं कि ये ज़ुबानी कलामी बहादुर है या वैसे सच्ची मुची का बहादुर है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये जो जंगल है ना पास में, इसमें 7 डाकू हैं जो आने जाने वाले लोगों को लूटते हैं और कत्ल कर देते हैं, तो क्यों ना इतना बड़ा पहलवान हमें मिल गया, इतना बहादुर फ़ौजी मिल गया है, तो इसको उस टास्क पे भेजा जाए। इसकी बहादुरी का जो है वो टेस्ट भी हो जाएगा और उन डाकुओं से जो है ना रियासत को सुकून भी मिल जाएगा। बादशाह ने कहा बिल्कुल सही है। वो अंदर अंदर से डरा हुआ था, भाई मैं तो 30 मार खान मक्खियाँ मार के बना था, अभी देखते हैं क्या होता है। घर गया, बीवी को बताया, बीवी ने बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल तैयार हो जाओ, ओके करो और मैं आपको कुछ सामान देती हूँ।
वो सामान लेके जाना है और साथ जो है ना मैं आपको 7 मीठे पराठे बना के दूंगी, उनमें जहर डाला होगा, वो आपने लेके जाने हैं जंगल में। और डाकुओं की जो जगह बताई है उन्होंने, उसके करीब जाके जब देखना डाकू आपकी तरफ आ रहे हैं तो वो सामान वो चीज़ें फेंक के आप पीछे छुप जाना और उनको देखते रहना। उसने इसी बात के ऊपर, नसीहत के ऊपर अमल किया। वो सारी चीज़ें लेके जंगल में पहुंचा। जब डाकू आए तो उनको देखकर वो उसने सामान भी फेंका, वो रोटियों वाला थैला भी फेंका और पीछे कहीं छुप गया। डाकू आए, उन्होंने देखा सोना जेवरात कुछ चीज़ें थीं, वो उन्होंने संभाली और उसके बाद उन्होंने वो जो रोटियां थीं वो देखी और उनकी भूख जो है ना वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने वो एक एक पराठा खाया, जब खाया उसमें जहर था, वो मर गए। तो उसने उनका वो जो असला बंदूकें थीं वो उठाई और कुछ और निशानियां जो थी वो लेके बादशाह के दरबार में हाज़िर हो गया। उसने बोला बादशाह सलामत, ये देखो ये मैं डाकू जो है ना वो सारे मार के आ गया हूँ, आप वहाँ से फ़लाँ जगह पे उनकी लाशें पड़ी हैं वो उठवा लें। बादशाह ने कहा यार ये 7 हथियार है, तुम्हारा हथियार क्या, किस हथियार से मारे हैं? उसने बोला ये 7 बंदे थे, इनको मारने के लिए मुझे हथियार की क्या ज़रूरत थी, मैं तो 30 मार खान हूँ भाई, मैं तो एक वार करके 30 बंदे मारता हूँ, ये तो थे ही 7, को 30 32 40 होते तो मैं हथियार लेके जाता। बादशाह और दरबार वाले और परेशान हुए, यार ये तो बड़ा बहादुर है, हाथ से मार दिए 7 बंदे। खैर वो घर गया, कुछ इनाम के नाम बादशाह की तरफ से मिला। बादशाह ने बल्कि उसे कहा कि इसको फ़ौज में आला ओहदा दे दो और इसकी तरक्की कर दो। घर गया, तरक्की हुई। जब तरक्की हुई तो अगले दिन जब दरबार में आया तो वहाँ पर जेलसी फैक्टर तो मौजूद था, हसद लोगों में मौजूद था। उन्होंने कहा क्यों ना इसको किसी और तरीके से जो है ना बादशाह से कह के इसको फंसवाते हैं कहीं ना कहीं, ये ऐसे आते ही देखते 30 मार खान बन गया, ये बहुत मशहूर हो गया, इसको पकड़वाते हैं। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, ये साथ वाले गांव में एक जो ना शेर है तो वो रात को आता है, हमला करता है, तो वो बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी कर चुका है और दर्जनों लोगों को वो खा चुका है। तो ये बहादुर फ़ौजी अफसर है, तो इसको भेजें, ये शेर को यही काबू कर सकता है और कोई काबू नहीं कर पाएगा। वो अंदर से डर गया, भाई अभी मारे गए, पहले तो बचत हो गई थी, अभी मारे गए, अभी क्या करूँगा। बहरहाल बादशाह का हुक्म था, उन दोनों मियाँ बीवी ने सामान बांधा, फ़ौजी आए, उनको ले गए, उस गांव में जाके छोड़ दिया, एक कमरा दे दिया। जैसे उस कमरे में पहुंचे तो वो बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई तो शेर भी जो है ना वो कहीं से घूमता फिरता आके उनके कमरे के बाहर आके ना घात लगा के बैठ गया, उनको अपना शिकार करने के लिए कि ये 2 शिकार आए हैं, इनको मैं आज खाऊंगा। वो दरवाजे में से थोड़ी सी जगह थी नज़र आने के लिए, तो वहाँ से वो देख रहा था। तो बाहर शेर और बड़ा परेशान भी था। बीवी उसकी कहती क्या हुआ? कहता लाओ तलवार, मैं शेर को मारता हूँ, इसको आज मैं नहीं छोड़ूंगा ज़िंदा। तो बीवी कहती है नहीं नहीं खान साहब, अभी शेर को ना मारें, थोड़ा सा आराम करें तो थोड़े से तरीके से इसको हैंडल करेंगे। कहता है नहीं नहीं, ऐसे मैंने कई शेर मारे हैं, मैं तो शेर से डरता ही नहीं हूँ, इसको मैं मारूंगा, मुझे तो डर लग रहा है, ये टपके से डर लग रहा है। उसने बोला कौन सा टपका? उसने उसको बीवी को बताया ये बारिश की जो छत जो है ना, बारिश की वजह से छत टपक रही है, तो ये टपका जो है ना ये तो बड़े बड़े बहादुरों को खा जाता है, मुझे डर लगता है तो सिर्फ टपके से लगता है, नहीं तो शेर तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। शेर बाहर सुन रहा था, उसने कहा यार पता नहीं ये टपका क्या चीज़ है जो इतना इससे डरता है और शेरों से नहीं डरता। वो साथ एक छोटा सा कमरा था, शेर उसमें जाके साइड पे बैठ गया कि मैं इधर छुप जाता हूँ ताकि टपके से बच जाऊँ और फिर कोई प्लान बना के इन दोनों को खाऊंगा। वो जब उधर गया, ये बाहर निकला है, इसने बाहर जाके उस छोटे कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी और कुंडी लगाने के बाद जाके सुबह बादशाह को बताया कि जाके देखें मैंने शेर को काबू कर लिया है और उसको आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और मैंने ज़िंदा शेर पकड़ लिया है। जब ये कहानी बादशाह के सामने हुई, बादशाह ने उसको फ़ौज का सरबराह बना दिया। हासिदीन जो हैं वो दूसरे लोग थे, वो भी मोतरफ़ हो गए कि नहीं यार वाकई ये एक बहादुर आदमी है। वो 30 मार खान मुख्तलफ़ तुक्के निशाने पर लगते रहे और वो तीर की तरह जाके फ़िट होते रहे। बातों बातों से कहाँ पहुँच गया। बाज़ दफ़ा किस्मत मेहरबान हो जाती है इंसान के ऊपर। वैसे ज़िंदगी में अगर आपने 30 मार खान बनना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये जस्ट कहानी है हंसने के लिए, इंजॉय करने के लिए। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे लिए आसानियों का मामला करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।